सुनाओ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 56 रुपये 80 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड मैं यहाँ पर आपको बताऊं, ये जो आज की डेट में करेक्शन देखने को मिला है, आपको नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिला है, इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। हालांकि पॉजिटिव रीजन है, लेकिन लोग यहाँ पर नेगेटिव रह गए हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एंड आज आपके सामने एक बाई कॉल आया है, बट यहाँ पर टारगेट को रिड्यूस किया है। एंड इसी बात से यहाँ पर जो है सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक आज की डेट में टूटा है। तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म जेएम फाइनेंशियल यहाँ पर टारगेट प्राइस देता है सुजलॉन का 71 रुपए, लेकिन 80 रुपए से कम कर देते हैं, यानी कि 9 रुपए का टारगेट प्राइस ये कम करते हैं। एंड यहाँ पर बाई रेटिंग को मेंटेन रखते हैं। अभी स्टॉक चल रहा है आपका 56 रुपए 80 पैसे पर, एंड यहाँ से 71 का। कल की डेट में एक और यहाँ पर ना इसी तरीके की बाई रेटिंग आई थी 71 का, उधर भी टारगेट निकल कर आया। लेकिन मैं ऑलरेडी आपके सामने चार्ट पर बता चुका हूं कि 71 या उधर की तरफ कितना एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है सेलिंग के लिए। तो वो यहाँ पर ना टारगेट प्राइस भी कुछ ऐसे ही आ रहे हैं जो कि यहाँ पर हिट भी करें। एंड जेएम फाइनेंशियल यहाँ पर कह रहे हैं 21% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगा। 55 रुपए की प्रीवियस डे क्लोजिंग थी। सुजलॉन की जो ऑर्डर बुक है वो 5.9 गीगावाट 5900 मेगावाट की यहाँ पर बनी हुई है, जो कि हाईएस्ट एवर है। रिफ्लेक्ट करती है भाई स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री डिमांड। तो इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्टॉक के जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं उनमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि पी रेशियो यहाँ पर आप देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे, प्राइस ये सारी चीज़ें चेंज होती देखने को मिलेगी। कंपनी ऑलरेडी कह चुकी अब तक का हिस्टोरिक Q4 रहने वाला है। तो ये बात रिपीट करने का मतलब यही है कि आने वाले टाइम में आप देखिए जो Q4 है काफ़ी धमाकेदार सुजलॉन का निकलने वाला है, ऐसा कमेंट्री यहाँ पर जो है आ चुकी थी। एंड अगर वाकई में Q4 आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है कंफर्ट आप देखिए अर्निंग पर शेयर में किस तरीके की ग्रोथ हमें देखने को मिले, किस तरीके का पी रेशियो में कंफर्ट देखने को मिले, किस तरीके प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट देखने को मिले। ये सब आने वाले टाइम में ना मायने रखता है। एंड उसमें रह ही कितना गया टाइम, 1 महीना। फिलहाल आप लाइन चार्ट देखिए, लाइन चार्ट के हिसाब से ये रहा भाई, सुजलॉन ने सही मायने में आपको 46 रुपए का लेवल दिखाया। मैं 44 की बात करता था, 40 की बात करता, राइट, 46 से ही घूमा। लेकिन वो इंट्राडे में आप देखिए किस तरीके से घूम जाता था। लाइन चार्ट यहां पर ना साफ साफ बता रहा है कि 50 के नीचे तो ये गया ही नहीं है। ये 50 को ना इतना मतलब है, आप ही समझिएगा 50 रुपये को बहुत कुछ मान रखा है भाई इसने, इस स्टॉक ने। तो ये तो डेफिनेटली बात है कि 50 यहाँ पर ना आपका आसानी से ब्रीच नहीं होने वाला। एंड अगर वो ब्रीच होता है तो फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बनेगा, जो कि अब तक यहाँ पर ना ब्रीच होते हुए 50 का लेवल नजर नहीं आया लाइन चार्ट पर। जहाँ तक बात रही है 80, तो देखिए 80 इसीलिए क्योंकि 74 के अराउंड ये जो एम पैटर्न है जिसकी मैं आपके सामने बात करता था, इसका मिड पॉइंट पड़ता है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट पड़ता है 74 73 के अराउंड। इतना आसान नहीं है इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर एकदम से आप टॉप पर पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो 71 70 के टारगेट्स ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ऑफ अगर यहां से रैली दिखाया, क्योंकि 50 रुपए से घूमा है ये, 70 रुपए पे आपका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि वहीं से एक बड़ी बिकवाली आई थी। तो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकता है 70 की तरफ जाने की। एंड म्यूचुअल फंड का डेटा आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर जो है हमारे सामने देखने मिला। फरवरी का आप देखिए 8.26%, 19, 6, 25, 18 इस तरीके के यहाँ पर ना बाइंग हमें देखने को मिली है, होल्डिंग अपनी बढ़ाते हुए देखने को मिले हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इससे बढ़िया पॉजिटिव सिनेरियो और क्या होगा सुजलॉन के लिए। आई थिंक यहाँ पर जो मार्केट का बॉटम लगना था वो बॉटम भी कहीं ना कहीं लग चुका है। मार्केट में जो बॉटम बनना था वो बॉटम भी लग चुका है। Q4 तक आप ये कह सकते हैं कि मार्केट का शॉर्ट टर्म बॉटम है। Q4 के रिजल्ट अगर अच्छे आए तो कहीं ना कहीं मार्केट टेक लेगा, अच्छे आएंगे तो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगा मार्केट, बुरे आएंगे तो फिर वापस से यहाँ पर टूटेगा। तो ऐसे में ये जो शॉर्ट टर्म बॉटम ये लॉन्ग टर्म बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा ये देखना होगा। और अगर नहीं बनेगा तो फिर तो वो शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो है ही नहीं, वो बॉटम है ही नहीं कुछ, वो टूटेगा। तो ये यहाँ पर है, बट अभी यहाँ पर डर बिल्कुल खत्म है। कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर पर मार्केट फोकस करें, एंड उससे पहले आपका पॉजिटिव सिनेरियो है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप टॉप पर फंसे हुए हैं या जो कुछ भी आप, अगर आप सुजलॉन के इन्वेस्टर हैं, बात ये समझो कि आपका ये कंफर्ट जोन से काफ़ी ऊपर चले गए। ये दो चीज़ है। अब Q4 जो आएगा ना वो फोकस कहाँ करेगा, सीधा इस पर। ये जो चीज़ है ना, ये आपका ग्रोथ अगर आ गई ना अच्छा खासा, तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा पी रेशियो एंड प्राइस टू बुक वैल्यू पर।
तो ये आप इन्वेस्टर्स के लिए बहुत प्यारी बात हो जाएगी सुजलोन के लिए। तो ये यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपका अर्निंग पर शेयर कितना बढ़ रहा है। मैं पहले बहुत ट्रैक करता था, आपके सामने अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेट कर कर सब कुछ रखता था, आपका 4 क्वार्टर का मिला मिलू का छोटा मोटा कैलकुलेशन था, लेकिन रखता था। तो वो मैं आपको बताता था कि यार किस तरीके से यहाँ पर रहना है। वही चीज़ मैं आपको, आप बड़ी कंपनी बन गई इतना ट्रैक नहीं करते हैं, तो वो मुझे पता ही है कि ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रॉन्ग है, नंबर अच्छे आने। Q4 यहाँ पर देखते हैं, हिस्टोरिक नंबर है भाई, कैसे यहाँ पर रहते हैं। तो अभी ना ध्यान रखिएगा लास्ट, बस एक चीज़ को ध्यान में रखना है, 50 रुपये। और करेंटली यहाँ पर जो है आपको याद रखना है ये 53 रुपये है बस। वो 50 रुपये थोड़ा सा दूर है, बट ये जो 53 रुपये है ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये 53 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अभी करंट में, उसके बाद 50 है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट 53 उसके बाद सेकंड पर। लेकिन अभी एकदम से आपके पास जो है वो 53 रुपये है। वैसे तो 53 रुपये 54 पैसे है, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ 53 रुपये। 53 रुपये 54 पैसे पे ध्यान रखना तुम। यहाँ पर जो आपका जो ग्रीन लाइन है ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज आपका निकल रहा है। अच्छा, जो सेलिंग आई है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो सेलिंग आई है तुम बता सकते हो क्या? यस, बता सकते हैं। ये आपका 100 डेमा है, कल के दिन भी इसी 100 डेमा से सेलिंग आई, आज की डेट में भी वहीं से सेल आई। ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज आपने एक बार क्रॉस कर लिए तो यहाँ पर बहुत मज़ा आता है उस स्टॉक के अंदर, रियल मानिए। आप देखिएगा कि ग्रीन वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, बट आपका अभी जो आपका बैगनी कलर का देखने को मिल रहा है ये आपका 100 डेमा, ये आपका रेजिस्टेंस है। एंड उसके ऊपर 200 डेमा है, ये रेड वाला, ये 65-68 के आसपास का, ठीक है ना। तो ये अभी आपके रेजिस्टेंस है। एंड जब भी ये मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाते हैं सभी के सभी, पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट बनता है स्टॉक के अंदर, बहुत अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट बनता है, समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी जो सेलिंग आ रही है वो मूविंग एवरेज से आ रही है। कोई भी खबर ऐसा नहीं है जो कि आपको खराब कर रहा है। वो JM फाइनेंशियल का भी अच्छी खबर है, भले 80 से 71 कर दिया हो, लेकिन अच्छा न्यूज़ है, ठीक है ना। ओ कुछ भी यहाँ पर ना चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में किसी की वगैरह वगैरह एंट्री हुई है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं है, नथिंग। इस पर फोकस करो जो तुम्हारे सामने चल रहा है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाई कर रखा है, ठीक है, आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रख दी, अब खुद स्टडी करिए एंड समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई घोल पिलाकर यहाँ पर दे देगा। तो आपके सामने सारी चीज़ें, लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट से बहुत डिटेल में समझ में आया। एंड लेवल अपने को देखने को मिल रहा है, बस वेट एंड वॉच। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वेट एंड वॉच। मार्केट पॉजिटिव है, इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव है आपके लिए, तो वैसे भी Q4 वैसे भी कमेंट्री आएगी तो पॉजिटिव है। एंड उससे पहले एक बड़ा करेक्शन हो गया, तो और क्या चाहिए, थाली में तो सब कुछ है। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।